वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट जो आपकी है वेव ऑप्टिक्स, उसका एक टॉपिक ले रहे हैं, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अगर आप आरटीओ और बीटीयू के सिलेबस को देखें तो आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर वेव ऑप्टिक्स है, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा इंटरफेरेंस का रहता है। इंटरफेरेंस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आप लास्ट ईयर अपने 12th क्लास के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर इंटरफेरेंस क्या होता है, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट्स, ये सब आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में जो आप इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस का उसके आगे का पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपके सिलेबस में जो है फर्स्ट टॉपिक जो मेंशन है दैट इज द न्यूटन्स रिंग। लेकिन न्यूटन्स रिंग को स्टडी करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। सो हमारे फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स रिंग है, उससे पहले हम एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक ले रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, और नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर न्यूटन्स रिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले सपोज वी हैव ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट। तो हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट ले लेते हैं। Suppose this is our rectangular glass plate. Let the width of this glass plate is the t and the refractive index of the glass is mu. तो हमारे पास में एक यूनिफॉर्म थिकनेस की, जिसकी थिकनेस आपने t एज्यूम कर लिया है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एक ग्लास प्लेट है। सपोज इस ग्लास प्लेट के किसी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। इस नॉर्मल के पॉइंट ए के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है एट द एंगल ऑफ आई। सो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सपोज इट इज कमिंग फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस, और यू कैन हैव ए मर्करी सोर्स एस, पॉलीक्रोमेटिक सोर्स। सो दिस इंसिडेंट लाइट इज divided into two parts by the process of division of amplitude. So one ray will reflected from this A point. Let this is the ray AR1. A point पर ये रे दो पार्ट में ब्रेक हो गई है, एक रिफ्लेक्टेड और दूसरी रिफ्रैक्टेड। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है सपोज वो यहाँ आके टच करती है, ये हमारा नॉर्मल रहेगा। सपोज दिस इज द पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे जब ये रे आएगी तो अगेन यहां पर इसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होगा। तो एक पार्ट इसका बाहर निकल जाएगा इस तरह से, इसको अपन मान लेते हैं T1, और जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी यहां पे स्ट्राइक करेगी। सपोज दिस इज द पॉइंट इज द सी। अगेन सी पार्ट में क्या होगा, इसका ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। तो जो ट्रांसमिट होगी पार्ट वो यहां से निकल जाएगी। सपोज दिस इज आवर रे R2, और यहां से जो रिफ्लेक्ट होगी वो वापस आके यहां मिलेगी। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसका होता रहेगा इनसाइड द ग्लास ट्यूब। सो जब किसी थिन फिल्म के ऊपर इस तरह से आप एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं SA, so it divided into two parts. One is the reflected ray AR1 and other is the ray AB. Then again it divided into two parts. One is the BT1, then other is the BC. अगर यहां से भी देखें तो ये एक रे बाहर निकल जाएगी, इसको हम T2 बोल देते हैं। So our target is to find the path difference between the reflected rays. So we are discussing first the interference in the reflected rays. So these are basically the reflected rays. तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का हमको पाथ डिफरेंस मिल जाए, देन वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सपोज हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो दिस विल बी द एंगल 90 डिग्री। ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। लेट दिस पॉइंट इज द के। अब अगर हम रे R1 और R2 के बीच में इंटरफेरेंस को डिस्कस करें तो जैसे कि आप इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है कि 2 और मोर वेव शुड बी ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर AR1 और CR2 दो रेज है जो कि रिफ्लेक्टेड है। दे विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर एंड विल प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज R1 और R2? So first we will write the path difference. So path difference, जब आप path difference कैलकुलेट करेंगे तो दोनों रे का पाथ हम लिखने वाले हैं। So our this ray will travel in the glass medium. ये जो आपकी रे है वो किस में ट्रेवल कर रही है? ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा? म्यू AB plus BC. This is the path of the ray R2. It is coming from A to B then B to C. आप A से पहले का हम क्यों नहीं ले रहे यहाँ पे? क्योंकि A से पहले दोनों रेज एक ही है। So path difference will not create up to the point A. तो path difference कहाँ क्रिएट होगा? ये वाली रे तो आपकी A से B तक जा रही है, देन B से C तक ग्लास मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जबकि जो फर्स्ट वाली रे है वो A to K एयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो अगर इस हिसाब से पाथ डिफरेंस लिखें तो कितना आ जाएगा? म्यू AB प्लस BC माइनस AK। दिस विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस टू रेज। अगर आप इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं देन वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? आई थिंक आपके पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ for calculating the path difference we need the value of AB plus BC और AK। इन तीनों के वैल्यूज हमको यहाँ पे निकालनी होगी। ये वैल्यूज निकालने के लिए सपोज ये जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है इस नॉर्मल को पूरा यहाँ से मैच करवा देते हैं। सो ये जो थिकनेस रहेगी आपकी वो कितनी रहेगी? T। और ये सपोज हम कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर आपका P पॉइंट। सपोज दिस इज द P पॉइंट। अब मुझे सबसे पहले जो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करानी है वो मुझे AB की वैल्यू कैलकुलेट करानी है। तो अगर आप यहाँ से चेक करें, अगर मैं यहाँ पे बना दूं आपके सामने ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ये मेरा ऐसा बन जाएगा। देखिए आपके सामने बना रहा हूं वापस से, ये वाला ट्राइंगल बन गया मेरा। ये पॉइंट हो गया मेरा A, ये पॉइंट हो गया मेरा P और ये पॉइंट हो गया आपका B। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ PB? T, क्योंकि ग्लास प्लेट की आपने थिकनेस कितना माना है? T। ये कितना हो जाएगा? T। अब सपोज हम यहाँ में एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है? R है। तो अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? एंगल R। सो दिस एंगल विल बी द R। ये एंगल कितना आपका? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखे हम इन ट्राइंगल ABP। हमने कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर लिया? इन ट्राइंगल ABP। अब अगर आप इसके अंदर कोस R की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे हम? अब कोसाइन में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेंस। बेस कितना है हमारे यहाँ पे? T। और हाइपोटेंस कितना हो जाएगा आपका? AB। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया? कोस R इक्वल्स टू T अपॉन AB। तो यहां से आपके पास AB की वैल्यू कितनी आ गई? AB इक्वल्स टू T अपॉन कॉस R। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर आप सिमेट्री से चेक करें यहाँ पे तो दूसरा वाला ट्राइंगल हमारा ये वाला बन रहा है। क्या बन रहा है ट्राइंगल? इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा। ये पॉइंट मेरा कितना है? B है, ये पॉइंट मेरा C है और ये पॉइंट P है। अगेन ये लेंथ आपकी T हो जाएगी। तो एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर ये एंगल R है तो ये एंगल भी कितना होगा? R ही होगा। तो यहां पे लिख देते हैं हम एंगल R। ये T हो गया।
ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री। तो दोनों जो ट्राइंगल है आपके सिमेट्रिकल है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल पी बी एंड सी। अगर इस ट्राइंगल के अंदर जैसा कि अभी आपने ऊपर निकाला, वापस अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां से आपके पास BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इक्वल्स टू T अपॉन cos R। दिस इज सपोज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हमने यहां पर AB और BC दोनों की वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया है। अब हमको जो वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो किसी डिटरमाइन करनी है AK। We have already determined the value of AB and BC. Now we need the value of AK. AK के लिए आपके पास में ट्राइंगल जो है वो ये वाला है AKC। अब यहां पे जरा सा आप देखें, अगर आपका इंसिडेंट एंगल I है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी I होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका I। अगर ये एंगल I है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस I। अगर ये एंगल 90 है और ये 90 माइनस I है तो दिस एंगल विल बी द I। तो अब आपके पास में क्या आ गया, ये जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ गई I आ गई। तो अब आपके पास में एक ट्राइंगल बन गया है, कौन सा AKC। AKC ट्राइंगल बन गया ये वाला। तो इस AKC ट्राइंगल को अगर आप देखें तो यहां से मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये सपोज मेरा ट्राइंगल बन जाता है इस टाइप से। तो यहां पे देखिए आप, जो K पॉइंट है आपका वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो आपका C पॉइंट है वहां पे एंगल I बन रहा है, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा A। सो AKC। अब हमारे पास में हमको जो वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, AK की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। सो वी विल कंसीडर द ट्राइंगल इन ट्राइंगल AKC। triangle is given here, so what will be the value of the sin I। अगर मैं यहाँ पे sin I लगाता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, sin I का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा AK, सो AK अपॉन हाइपोटेन्स कितना हो गया AC। सो यहां से हमें AK की वैल्यू कितनी मिल गई, AK इक्वल्स टू AC sin I। अब यहां पे आपके पास पाथ डिफरेंस के अंदर आपको AB, BC और AK की वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, जिसमें से AB की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में डिटरमाइन कर ली, BC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में डिटरमाइन हो गया, और जो AK आपका था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, AK इक्वल्स टू AC sin I। क्लियर। लेकिन अभी भी आपको इस AC की वैल्यू को डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब AC को डिटरमाइन करने के लिए अगेन हम वापस इस ट्राइंगल के ऊपर चलते हैं APB के अंदर। अब आप देखिए APB के अंदर अगर मैं लिखता हूं कि tan r क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AP और बेस कितना हो जाएगा PB का मतलब कितना T। सो यू विल गेट AP इक्वल्स टू T tan r। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द AP। क्लियर। अब हमारे पास देखो P जो पॉइंट है आपका, दिस P पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC। दिस P इज द मिड पॉइंट ऑफ द AC। तो अगर आप AC की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 2AP, और AP की वैल्यू कितनी है T tan r, सो इट विल बी 2T tan r। तो हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 2T tan r। अब सारी वैल्यूज जो आपने डिटरमाइन किया है वो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए इसके अंदर करते हैं। सो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू म्यू, AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास T अपॉन cos r प्लस BC की वैल्यू भी कितनी है T अपॉन cos r, देन AK क्या है मेरा AC sin I। AK की वैल्यू कितनी हो गई AC sin I। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो म्यू इक्वल्स टू म्यू ये दोनों एक जैसे ही है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2T बाय cos r माइनस AC की वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं यहां से 2T
टेन आर, और साइन आई, देखो साइन आई आपके पास में फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ। यहां से साइन आई की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, म्यू साइन आर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहां पे। अब जो पार्ट कॉमन आ सकता है उस पार्ट को हम कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन जो आ रहा है देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो टेन आर, टेन आर को क्या लिखा जा सकता है, साइन आर अपॉन कॉस आर। अब जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल रहा हूं मैं, 2t कॉमन आ रहा है, म्यू कॉमन आ रहा है, सो कॉमन इज द 2 म्यू टी, और अंदर ब्रैकेट में कितना रह जाएगा 1 बाय कोस आर, ये 1 बाय कोस आर रह गया, फिर माइनस साइन स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। तो अब दोनों में से कोस आर भी कॉमन आ रहा है, तो कोस आर को हम बाहर निकाल लेते हैं। सो 2 म्यू टी बाय कोस आर, और अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। 1 माइनस साइन स्क्वायर आर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 म्यू टी कोस स्क्वायर आर अपॉन कोस आर। एक कॉस हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो आवर पाथ डिफरेंस विल बी डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोस आर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट है जो यूज करना है, वो ये कॉन्सेप्ट है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि व्हेनेवर ए रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम इट विल सफर बाय ए एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। तो यहां पर ये जो रे आपकी ए आर वन जो रे है, ये रे आपकी यहाँ पे इस ग्लास मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा पाथ मिलेगा कितने का, लैम्डा बाय 2 का। तो अगर ये लैम्डा बाय 2 पाथ हम इस AK के अंदर ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पे ऐड कर देते हैं आप इसको, ये कितना आ जाएगा, प्लस लैम्डा बाय 2। दिस इज द करेक्ट पाथ डिफरेंस। तो अगर वो लैम्डा बाय 2 अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो आपका पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये वाला, डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2। ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया रिफ्लेक्टेड रेज के लिए। अब अगर पाथ डिफरेंस की कंडीशन आप कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर सेटिस्फाई होती है, कहने का मतलब अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल होता है तो हमारा इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर यही पाथ डिफरेंस आपका 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है तो हमारा इंटरफेरेंस कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यू विल गेट द ब्राइट फ्रिंज, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यू विल गेट द डार्क फ्रिंज। सो हम दोनों कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं। नाउ द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है। अब यहाँ में पाथ डिफरेंस एल लैम्डा जब भी इक्वल होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अभी आपने पाथ डिफरेंस कितना कैलकुलेट किया, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू एन लैम्डा। लैम्डा बाय 2 को दूसरी साइड लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा। This is the condition for the bright ring in the reflected light. अगर आपके पास इंटरफेरेंस हो रहा है थिन फिल्म की वजह से, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसकी कंडीशन क्या रहेगी आपके पास, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा। अब हम कंडीशन निकालते हैं डार्क फ्रिंज की। सो कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज कब बनती है, जब आपका पाथ डिफरेंस कितना हो जाता है, 2 माइनस 1 लैम्डा बाय 2। सो व्हेनेवर देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग रेज is 2n minus 1 lambda by 2, they will interfere destructively and you will get the dark fringe. So write the value of the path difference, 2 mu t cos r minus lambda by 2 equals to 2 minus 1 lambda by 2। तो अगर lambda by 2 से कैंसिल कर देंगे आप तो कंडीशन क्या बन जाएगी, 2 mu t cos r
इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया एन लेमडा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द डार्क फ्रिंज। तो किस टाइप का पैटर्न बनेगा आपके पास? आपके पास ये इस तरह से थिन फिल्म थी, एक रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट, और इस थिन फिल्म के ऊपर इस तरह से आपने रे को इंसिडेंट करवाया था। ये सपोज रे थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट गई और एक जो है अंदर से रिफ्लेक्ट होके आई। दे विल रिफ्लेक्ट, सो दे विल इंटरफेयर विद ईच अदर एंड विल प्रोड्यूस द डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर आप येलो सोर्स यूज करते हैं, सोडियम लैंप यूज करते हैं, सो यू विल गेट द अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। और अगर आप मरकरी लैंप यूज करते हैं, सो यू विल गेट द कलर्ड फ्रिंजेस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जिस तरह से आपने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए डेरिवेशन किया है, उसी तरह से आप डेरिवेशन ट्रांसमिटेड लाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो ट्रांसमिटेड लाइट में क्या होगा कि आपकी ये लाइट इस तरह से ट्रांसमिट होगी, देन ये आएगी यहाँ से और ये ट्रांसमिट हो जाएगी। तो सिमिलरली आप ये करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो अब परपेंडिकुलर डालने से क्या होगा कि इस पॉइंट से पहले तक तो दोनों वेव्स का पाथ सेम था और इसके बाद में अलग हो गया। तो ये हमारे पॉइंट्स एक बार वापस से लगा देता हूं, ए बी देन सी और देन डी। तो यहां से अगर हम पाथ डिफरेंस लिखना चाहें यहाँ पे सीधा सीधा, तो पाथ डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा। यहां लिख देते हैं सबसे पहले इंटरफ्रेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट। अगर हम इंटरफ्रेंस इन ट्रांसमिटेड लाइट डिस्कस कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो ग्लास में कितना चल रही है रे, बी टू सी देन सी टू डी। दिस पार्ट विल बी ट्रेवल इन द ग्लास। और अगर ये पॉइंट आपके डेज मान लेते हैं यहां पर, तो बी के डेज आपका किस में हो जाएगा? एयर के अंदर हो जाएगा। अब यहां पर हम वो जो एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस था लैम्डा बाई 2 का, वो इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। सो द पाथ डिफरेंस विल बी ओनली म्यू बी सी प्लस सी डी माइनस बी के डेज। तो अगर आप इन सब की वैल्यूज निकालेंगे तो आप सिमेट्री से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू वही आएगी जो पहले आई थी, 2 म्यू टी कॉस आर। अब 2 म्यू टी कॉस आर। अब अगर आप डार्क फ्रिंज की कंडीशन लगाएं, ब्राइट की लगाएं, तो क्या कैसे लगाएंगे? ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज में क्या हो जाएगा हमारे पास? पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लेमडा, और पाथ डिफरेंस कितना है मेरे पास? 2 म्यू टी कोस आर। तो 2 म्यू टी कोस आर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एन लेमडा के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन आ जाएगी मेरी किसकी? ब्राइट फ्रिंज की। सिमिलरली अगर आप डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा कितना हो जाना चाहिए? 2 माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो अगर यहां पे कंडीशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। अब बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके सामने यहां पे आ चुका है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है? यहां से अगर आप देखें कि जो कंडीशन यहां पे डार्क की है, रिफ्लेक्टेड लाइट में जो कंडीशन डार्क की है, वो कंडीशन ट्रांसमिटेड लाइट में ब्राइट की है, और जो कंडीशन यहाँ पे डार्क की है वो रिफ्लेक्टेड में किसकी थी? ब्राइट की थी। तो यहाँ पे बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा आपके बात कि इंटरफ्रेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता है, केवल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर ये हमारी थिन, अगर ये ग्लास प्लेट थी जिससे आपका इंटरफ्रेंस हुआ है, तो अगर आप फ्रिंजेस बनाएंगे तो इस तरह से फ्रिंजेस बन जाएगी, ये लाइक दिस। सपोज ये ब्राइट फ्रिंज है और ये डार्क है, तो जब आप नीचे की तरफ फ्रिंजेस बनाएंगे तो इसके रिवर्स बनेगी। मतलब रिवर्स कैसे? कि जहां पर इसका डार्क है वहां इसका ब्राइट आ जाएगा, जहां इसका ऊपर वाले का डार्क है वहां नीचे ब्राइट आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न बन जाएगा। ऊपर जहां ब्राइट है वहां नीचे डार्क होगा, ऊपर जहां डार्क है वहां नीचे ब्राइट होगा। अगर दोनों पैटर्न को आप मर्ज कर दें, you will get the uniform intensity. So this was the interference in the thin film. इसका अगर हमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना हो तो आप बहुत इजीली देख सकते हैं। आप जो सोप बबल देखते हैं, सोप बबल के अंदर कलर्स आ जाते हैं। यू कैन वॉच द कलर्स इन द सोप बबल्स। सो सोप बबल्स की जो थिकनेस होती है वो जस्ट लाइक आपकी थिन फिल्म के ऑर्डर की होती है। सो
coloring in the stop bubble is basically equivalent to the interference in the thin film. So ये था हमारा interference in thin film. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस फ्रिंजेस विद द न्यूटन्स रिंग apparatus. तो न्यूटन्स रिंग के अंदर ये जो पाथ डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया है कितना 2 mu t cos r माइनस लैम्डा बाई 2 हम डायरेक्टली उसके अंदर यूज कर लेंगे और फिर हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करके और इसकी वैल्यू निकालेंगे. तो अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं.